हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में ताविद बहुत ज़्यादा डरा हुआ सा था। वो सपने में सपना या फिर सदमा पता नहीं, वो ऐसा दिख रहा था कहीं आग लगी हुई है। वो चिल्ला रहा था और किसी की मदद करने के लिए पुकार रहा था। अब हमें दिखाया जाता है उयाना को। उयाना भी बहुत ज़्यादा डरी हुई सी थी। थोड़ा सा हमने झलक तो एपिसोड 10 में भी देखा है। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई सी थी। उसके साथ कोई कुछ करने की ट्राई कर रहा था और वो ऐसे भाग रही थी या अपने आप को बचाने की ट्राई कर रही थी। और अगर आप शॉर्टकट में बोलोगे तो उयाना का वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब था। जो टॉर्चर, जो इमोशनल वो झेला है ना उसने, जिसकी वजह से वो बहुत घबराई हुई सी थी। और कल उसे अपने पापा से मिलने जाना था और इस बात की वजह से उसे नींद भी आ नहीं रही थी। उसके बाद में जब जागती है तो ताविद की आंखें खुलती है और वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है, जैसे कि वो कुछ ऐसा वो महसूस कर चुका है, ऐसा झेल चुका है जो उसे कभी महसूस नहीं करना चाहिए। एंड देन किन भी ऐसे रात भर ऐसे चिल्ला रहा था और अभी वो अपनी वाइफ की साथ था। और यहाँ पर वो आँख खुलता है तो वो अपनी वाइफ को अपने पास पाता है और वो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। जेन बोलती है तुम कल रात चिल्ला रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ रहना पड़ा। मुझे बताओ ना क्या हुआ है, तुम मुझे बता नहीं रहे हो, कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तुम हमेशा ऐसे तुम्हें अटैक्स आते रहते हैं और तुम घबराते हो, डरते हो, मुझे बुरा लगता है। तभी यहाँ पर किन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ। यहाँ पर वो बोलती है जेन कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम ऐसा कुछ हो। प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम कौन सी बात है जो तुमने मुझे हमेशा से छुपाई है। प्लीज़ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ ना, तुम मैं अपने आप को बहुत खुद समझूंगी बोल रही थी, उसे समझाने की ट्राई कर रही थी। लेकिन किन यहाँ पर उससे उल्टा ही सुना देता है और वो बोलता है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ कुछ भी बोलने में, या फिर मुझे पता है तुम अच्छी बनने की ढोंग कर रही हो और मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, मैंने शायद बुरा सपना देखा होगा, ऐसा वो बोल देता है। उसके बाद जेन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है, तुम कभी भी मुझे समझते नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा सोचती हूँ लेकिन तुम हमेशा मुझे इसी तरह से भगा देते हो। एटलीस्ट बताओ ना प्रॉब्लम क्या है, तब हम इसको फाइट कर सकते हैं ना। ऐसे हमेशा घबराने से, हमेशा सपने में ऐसे सोते टाइम ऐसे पैनिक अटैक आने से, चिल्लाने से क्या होगा, ऐसा वो बोल के उसे समझाने की ट्राई कर रही थी। तो इतना देखने के बाद हम ये तो समझ सकते कि किन के साथ कुछ तो हुआ था। जैसे नीलिन ने बोला था उसका भाई सडनली बदल गया था, तो शायद ये चीज़ उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पर जो किन था अपनी वाइफ को ये बोलता है कि मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इंटरफेयर मत करो। अरे यार मैन, ये तुम्हारी वाइफ है, अब वो इंटरफेयर नहीं करेगी तो कौन करेगा। लेकिन नहीं, किन उसे चुप करा देता है। बेचारी जेन वहाँ पर बैठ के रोने लगती है। नेक्स्ट सीन जहाँ पर होता क्या है ना, लिसा आती है और एक न्यूज़ दिखाती है। जो आइडिया यहाँ पर रैबिट ऐप का था ना, इनकी कंपनी का अपनी बिजनेस प्रमोशन करने के लिए सेम आइडिया ना स्पीडी मिल यानी कि एम्पायर ग्रुप की नई कंपनी ने लॉन्च कर लिया था। और ये देखने के बाद लिसा और विन दोनों ही परेशान थे। लिसा बोलती है तो एग्जैक्ट हमारा ही आइडिया है ना। विन बोलता है हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, और इसके बारे में तो मैंने किसी को बताया भी नहीं था। और सडनली उसे याद आता है कल रात उसने मिलिन के सामने इस बात के लिए डिस्कस किया था कि हम किस तरह से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, लोगों को ऐसे मोटिवेट कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, अब देखो डायरेक्ट कस्टमर के टारगेट करने सही नहीं है, उनका थोड़ा सा इमोशनल पहलू भी समझना पड़ेगा। और इस बात का स्लोगन एम्पायर ग्रुप के एक्सपेरिमेंट ने भी बनाया था। और अब प्रेजेंट यहाँ पर लिसा पूछती है तुमने किसी को बताया था क्या। विन विन याद तो करता है लेकिन वो नहीं बताता। वो बोलता है कि मुझे पता नहीं किसने किया होगा। और ऑब्वियसली अब इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन एम्पायर ग्रुप में लीक हुआ है, तो अब आप लोग सोच ही सकते हो कि ये किसने किया है। ऑब्वियसली इट्स नन अदर देन लिसा, क्योंकि लिसा और ताविद ने हाथ मिला लिया था। सो पर यहाँ पर जो विन था ना वो कंफ्यूज था, क्योंकि वो आके ना जो मिलिन थी उसके लैपटॉप में देखता है, वहाँ पर ना एक मैसेज रिसीव था जहाँ पर ताविद का मैसेज था ये बोलते हुए कि थैंक यू उस इंफॉर्मेशन के लिए। और ये देखने के बाद जो विन था वो कुछ समझ में नहीं पाता, ये क्या हो रहा है, क्या सच्ची में मिलिन ने उसे धोखा दिया है, ऐसा उसे फील हो रहा था। लेकिन इस बात को अभी वो ऐसे जताता नहीं, क्योंकि एज यूजुअल हमारा विन बहुत काम और शांत इंसान है, किसी भी चीज़ का इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देता। यहाँ पर मिलिन आती है। मिलिन आने के बाद वो उसे पूछती है क्या हुआ है, और यहाँ पर
जो विन था वो जो न्यूज़ अभी लीक हुई है बाहर वो बता देता है मिलिन को, और ये सुनने के बाद वो तो शौक थी क्योंकि उन लोगों के लिए ये चीज़ कितना मायने रखती थी। और वही न्यूज़ एम्पायर में, उसके बाद यहाँ पर मिलिन बोलती कि इसका मतलब हमारे में से कोई है जो एम्पायर में न्यूज़ बेच रहा है, और ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर ना विन ऐसा नहीं दिखा था कि उसे उस पर डाउट हो रहा है, और यहाँ पर अब मिलिन भी शौक थी कि किसने किया होगा। और वो यहाँ पर जब विन पूछता है कि तुम्हें किसी पे डाउट है, मिलिन बोलती है नहीं कुछ बता नहीं सकती, पता नहीं किसने किया होगा, लेकिन हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरी बार है जो एम्पायर हमसे आगे चल रही है, ऐसा वो बोलती है। और विन भी मिलिन के सामने ऐसा नहीं दिखा था कि उसे उस पर डाउट हुआ है। वो दोनों ये सोचते हैं कि मतलब अभी विन और मिलिन एक दूसरे के सामने कि हमें पता लगानी होगी कौन है वो जो हमें धोखा देकर एम्पायर ग्रुप के साथ मिला हुआ है, क्योंकि ये बात बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। मिलिन ये भी बताती है कि वो ना अपने फ़ोन पे जो लैपटॉप था ना उस पर पासपोर्ट तो लगाती नहीं, तो शायद उसका फ़ायदा किसी ने उठाया होगा। और मिलिन हर टाइम अपने पासपोर्ट लैपटॉप के साथ तो रहती नहीं है, और इन दोनों ने ना इस आइडिया के बारे में एक दूसरे के अलावा किसी से डिस्कस की नहीं थी, तो अब बाहर जाके किसी और को पता लगने की तो कोई चांस ही नहीं थी। नेक्स्ट सीन यहाँ पर लिसा इन दोनों को देख रही थी और उसे आता था कि इस तरह से उसने मिलिन के लैपटॉप से एम्पायर ग्रुप में ताबिद को मेल किया था इन्फॉर्मेशन, और एज यूजल इनका प्लान के हिसाब से मिलिन और विन में एक होता है ना मिसट्रस्ट क्रिएट करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए इन लोगों ने किया था। नेक्स्ट सीन टो और वो है ना उसके पापा से मिलने के लिए गए थे, और यहाँ पर टो चाहता था कि कोई और भी आए, लेकिन वह ना बोलती है आज मुझे इस चीज़ के लिए खुद ही हैंडल करनी होगी, मैं हर टाइम ना उस चीज़ से भाग नहीं सकती क्योंकि ये कभी ना कभी फिर से मेरे पास वापस आनी है। एंड देन दिखाया जाता है वो या ना बहुत घबराई हुई सी थी और डर डर के अंदर आ रही थी, और अभी मिस्टर फी शहर से बाहर थे, स्पेशली कंट्री से बाहर ही, और यहाँ पर कोई बैकअप नहीं, अकेले आई हुई थी क्योंकि आज वियना को इस चीज़ को अकेले ही हैंडल करनी थी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराया हुआ सा था क्योंकि उसे पता है वो वियना किस मुसीबत में जा रही है। उसके बाद अंदर चली जाती है वियना, वहाँ पर उसका स्टेप डैड दिखाई देता है। सो अब हम वियना की छोटी सी फ्लैशबैक जो अभी ओवरऑल वाला फ्लैशबैक बताते हैं। तो जो स्टेप डैड था वो ओरिजिनली डैड था, लेकिन मतलब जो उसके साथ करता था ना वो तो कोई दुश्मन भी नहीं करता होगा, तो आप लोग प्लीज़ समझ जाओ, मैं यहाँ पर नहीं बता सकती वियना के साथ वो क्या क्या करता था। और यहाँ पर वो उसे पैसे मांगता है और यहाँ पर वियना उसे पैसे भी दे देती है, और यहाँ पर ना जो उसका डैड था वो बोलता है कि मुझे शहर से बाहर जाना है, मतलब इस कंट्री से बाहर, मुझे पासपोर्ट बनवा कर दे, मुझे स्टेबल इनकम, मतलब जितना पैसे चाहिए होता है ना सब तुम हैंडल करो, और मैं तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारी जो सेक्रेटरी है ना तुम्हारे साथ पहले जो हुआ है उसको मैं सेक्रेटरी रहूँगा, वरना मैं सबके सामने ले आऊँगा, तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें तो पता है ना। ऐसा वो बोला था। वो ना बोलती है कि तुम्हें जितना पैसे चाहिए मैं दे दूँगी, और सबसे बड़ी बात मेरा सेक्रेटरी रहना चाहिए, और तुम मेरे बाप नहीं हो, तुम मर चुके मेरे लिए और मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, ऐसा बोल रही थी। वह के आंखों में उस आदमी के लिए बहुत ज़्यादा नफरत था। एंड हमें कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाई देते हैं जहाँ पर उसकी माँ को इतना मारता था, इतना मारता था, उसकी माँ बेटी की लाइफ को जानूम बना के रखा हुआ था इस आदमी ने, और उयाना ने उसे ना जेल तक पहुँचाया था। और उसके बाद फिर उसने सोचा था कि ये सब तो एंड होने वाला है, लेकिन नहीं, वो बार बार उसके लाइफ में वापस आया और अभी भी उसके साथ बदतमीज करने की ट्राई करता है। लेकिन यहाँ पर दो लोग आके उसे बचा लेते हैं, तो याना बहुत घबरा जाती है, बाहर भागते हुए जाती है और यहाँ पर किसी से टकरा जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है और बोलती कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अब इससे ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती। तो ये था तावीद। और तावीद क्यों था आपको तो पता ही है ना, मिलिन की ग्रैंड मॉम ने तावीद को वियना के पीछे भेजा था। और उसके बाद दिखाया जाता है कि घर पे तावीद उसे अपने घर पे ले गया था, उसे पानी देता है और वो पूछता है कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो मुझे बताओ, मुझे जानना है क्या हुआ है। और यहाँ पर वियना पहले तो बता नहीं रही थी, तो यहाँ पर तावीद बोलता है कि अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मुझे अमाता को, मतलब अमाता मतलब मिलिन की ग्रैंड मॉम, तो मुझे उनको सब कुछ बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो बोलते कि मुझे मेरा स्पाई करने के लिए उन्होंने तुम्हें भेजा था। वो बोलता है कि हाँ। तो यहाँ पर वो बोलता है मुझे आप सच्चाई बताइए क्या हुआ है ताकि मैं जान सकूँ, मुझे कितनी चीज़ें उरियावानिस वालों को बतानी है। वो बोलती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे अगर मैं सारी सच्चाई बता दूँगी तो। वो बोलता है कि अगर आपकी सच्चाई में मुझे ना कुछ भी
ऐसा लिखा कि हाँ आप सच बोले, या फिर ना वो चीज़ वीजा वानिस के रेपुटेशन को ख़राब नहीं करेगी और आपके रेपुटेशन को बचाया जा सकता है, तो मैं वो करूँगा। क्योंकि मैं वीजा वानिस का तो हूँ नहीं, तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा उनका लॉयल बनता रहूँगा। मैं जितना ज़रूरी है उतना बताऊँगा। अब मिलिंद के ग्रैंड मॉम को ऐसा वो बोलता है। तो हम चलते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ पर दी वही उसके डैड कितने बड़े कमीने थे, कितना परेशान करते थे। और एक हाथ हो जाने के बाद यहाँ पर उयाना ने ना पुलिस को ले आकर अपने बाप को पकड़वा दिया था, और उसे लगा था कि शायद ये ख़त्म होगा। लेकिन फिर से कुछ सालों बाद जब वो सेलिब्रिटी बनी, उसने फिर से उसे कांटेक्ट किया और बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठने लगा, और तब तक उसकी मॉम जिंदा थी। और यहाँ पर ये चीज़ बहुत टाइम तक चलता रहा। और जो उसका स्टेप डैड था ना, उसने बहुत सारे लोगों के साथ पैसे ले रखे थे, तो उसके लोग उसे मारने आए थे, मतलब डिशम डिशम वाला। और उसके उसी टाइम पे उयाना को लगा था कि उसकी डेथ हो चुकी होगी, लेकिन सडनली शादी के रात ही वो वापस आ गया। मतलब शादी तो मिस्टर फी के साथ उसी दिन उसने फ़ोन किया, तो अब फिर से उसके लिए सर दर्द बन रहा है। ये सब सुनने के बाद ना उसे बहुत बुरा लगता है ताविद को, और ताविद बोलता है कि आप ये सारी चीज़ें मिस्टर फी को क्यों नहीं बताती, अगर वो बताएंगे उनको बताएंगे तो वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो आपके हस्बैंड है। वो बोलती कि मैं नहीं चाहती, ऑलरेडी वो मुझ पर मिसट्रस्ट कर रहा है, उनकी वजह से अब मैं फिर से एक और चीज़ बीच में लाना नहीं चाहती। यहाँ पर ताविद बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं तो आपको कुछ हार्म नहीं करूँगा, और जितना उन लोगों को जानना चाहिए मैं उतना ही बताऊँगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है आपको एक बार मिस्टर फिश से बात कर लेनी चाहिए, और एक बार वो मैं कुछ बोलता हूँ तो मैं कर देता हूँ, बोलता है। वो ये ना बोलता है, तुमने मुझसे कहा था एक बार कि हम दोनों एक ही जैसे हैं और तुम मुझे समझते हो, तो अगर तुम मुझे सच्ची में समझते हो तो मैं उम्मीद करूँगी कि तुम मेरा साथ किसी के सामने नहीं लाओगे, वरना मैं बर्बाद हो जाऊँगी। ऐसा वो बोल रही थी। और ताविद बोलता है कि फिक्र मत कीजिए। अब यहाँ पर ताविद मिलिंद की ग्रैंडमॉम अमांता से मिलने आता है, और यहाँ पर जैसे उसने बोला था वो उयाना के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो बस ये बोलता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ और पता लगते ही आपको बता दूंगा। और साथ में वो यहाँ पर उसके पापा के बारे में भी वो बोला था कि मुझे अब तक कुछ खास पता चला नहीं है, और जिस तरह से जैसे उसने प्रॉमिस किया था वो उसने उस बात को निभा दिया। और यहाँ पर ग्रैंडमॉम बोलती है कोई बात नहीं, तुम ढूंढो और मुझे सच्चाई जाननी है, और मुझे उस मुसीबत को इस घर से जल्दी से भगा के अपनी पोती को वापस लाना है। ताविद बोलता है ठीक है, और उसके बाद ताविद उसे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताता। ताविद के जाने के बाद माता को कॉल आता है किसी का, और ये कॉल किसी और का नहीं हुयाना के पापा का था। और यहाँ पर वो बोलते कि आप मुझे मिलना चाहती थी ना, मुझे आपसे मिलनी है, बस मुझे कुछ डिमांड है मेरे। तभी वो बोलती कि अगर तुम्हारे पास हुयाना के अगेंस्ट कुछ है जिससे मैं हुयाना को अपने लाइफ से दूर कर सकूँ, तो मैं तुम्हें कुछ भी पे करने के लिए रेडी हूँ। और उसके बाद दिखाया जाता है मिलिंद को दादी जी कॉल करके सारी चीज़ें बता देती है, और वो जल्दी से मिलने आने के लिए बोल देती है। और यहाँ पर अब ये दादी पोती है एक्सपेक्ट कर रही थी कि हुयाना के अगेंस्ट कुछ गलत साबित होगा, कुछ गलत एविडेंस मिलेगा, तो आसानी से हुयाना को घर से आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर मिलिंद भी बोलती कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पर इसके ऑफिस में खुद और ही प्रॉब्लम चल रहा था लिसा की वजह से, और यहाँ पर इनको तो मिलिंद पे डाउट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मिलिंद कुछ बोले बगैर वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पर जो विन और लिसा थे उसे देख रहे थे, और यहाँ पर ना वो उसे पूछते तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बोलती मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। और अब इस तरह से सडनली जाती है, तो अब विन को उस पर डाउट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ पर मिलिन उसे कुछ क्लियर कर नहीं पाती। लिसा और यहाँ पर बोलते हैं ना आग में घी थपने वाला काम करना स्टार्ट कर देती है, और वो पूछती है क्या मैं इसके पीछे जाऊँ या फिर मैं अपने लोगों को इसके पीछे भेज दूँ। तो विन बोलता है कि अभी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कुछ एविडेंस है नहीं। यहाँ पर नेक्स्ट डे उयाना देखती है टीवी पे एक न्यूज़ आया हुआ था, एक फैक्ट्री में 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है और 2 अनजान लोग हैं। और ये देखने के बाद उयाना को समझने में एक देरी नहीं लगती कि उसका स्टेप डैड अभी भी भाग चुका है। और यहाँ पर तभी मिस्टर फी आते हैं और पूछते कि क्या हुआ है, और वो बस देखे जा रही थी और बोलते ना थोड़ी सी डरी हुई सी थी। यहाँ पर मिस्टर फी उसे ऐसे बोलते कि तुम्हें क्या हुआ है ना, आई ओके। तो वो बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर वो बोलते तुम थोड़ी अजीब लग रहे हो, ऐसे पेल मतलब ऐसे फीका फीका लग रहा है तुम्हारा फेस। तो बोलते कि मैंने चैन से सो नहीं पा रही कुछ दिनों से, टेंशन की वजह से शायद वो इसीलिए होगा। और
यहाँ पर उयाना मिस्टर वी को सच्चाई बताने की हिम्मत कर नहीं पाती और मिस्टर बी बोलती है चलो ठीक है मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मिलिन और उसकी दादी यहाँ पर उयाना के पापा से मिलने के लिए आए हुए थे। और यहाँ पर उयाना के पापा से पूछते कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है और हम कैसे मान लें कि जो तुम बोल रहे हो सच है या फिर मतलब तुम हमारे साथ कोई गेम खेल नहीं रहे हो पैसों के लिए। तो अभी यहाँ पर जो उयाना के पापा थे उन लोगों को बोलते कि उसके पास ऐसा डार्क सीक्रेट है ना जो सिर्फ मैं जानता हूँ, इसीलिए उसको छुपाने के लिए वो मुझे पैसे पे करने के लिए रेडी हुई थी। कौन कौन सा डार्क सीक्रेट ऐसा वो पूछते तो वो बोलते कि उसकी वजह से मैं जेल में चला गया था, वो कुछ इलीगल कामों में इन्वॉल्व थी और उसने मुझे फंसाया और मुझे जेल जाना पड़ा, ऐसा वो बोल देते हैं। और यहाँ पर मिलिन मिलिन को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और वो बोलते कि अगर कोई सबूत है तो दिखाओ, वरना मैं इस बात पे तो भरोसा बिल्कुल नहीं करने वाली। तो एक ऑडियो रिकॉर्डर प्ले करते उयाना के पापा जहाँ पर साफ साफ ये सुनाई दे रहा था कि मुझे तुम्हें उसी दिन मारना चाहिए था जेल भेजने की जगह। उयाना ने बोला था, अब देखो किस सिचुएशन में बोला था वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन का गलत फ़ायदा उठाया उयाना के पापा ने। और यहाँ पर उसके बाद मिलिन बोलती है अगर ये सबूत सही है तो मैं तुम्हें पैसे पे करूँगी, कितना चाहिए। और यहाँ पर ऑल अराउंड 10 मिलियन मांग रहा था वो आदमी उयाना के पापा। एंड देन नेक्स्ट सीन यहाँ पर ना तो बोल रहा था उयाना को कि तुम्हें वी को बता देनी चाहिए सच्चाई, क्योंकि ये चीज़ जितना ज़्यादा छुपाओगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। और यहाँ पर ना उयाना से हिम्मत हो नहीं रही थी ये चीज़ बताने की, और अभी तो वी को बताएंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ऐसा वो सोच रही थी, मतलब डरी हुई सी थी। होता है ना अब एक आपका बहुत ख़राब पास्ट हो, इससे सबके सामने बोलना या फिर किसी को भी बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत उयाना से बिल्कुल हो नहीं रही थी। और यहाँ पर फ़ी को कॉल करने की ट्राई कर रही थी, फ़ी मीटिंग में साथ बोल रहे थे। और यहाँ पर दादी जी आती है और दादी जी आने के बाद उयाना पूछती है आप यहाँ पर क्या कर रही है। और यहाँ पर उयाना को तो अब पता नहीं ना सच्चाई, तो यहाँ पर दादी जी बोलती है मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हारा कुछ है, कुछ तो सीक्रेट है, तुम इस पोजीशन तक आने के लिए ना तुमने बहुत कुछ झेला होगा, बहुत कुछ शॉर्टकट से आई होगी, और मुझे अब यकीन हो गया उयाना को कुछ आइडिया है नहीं। यहाँ पर दादी जी बोलते कि तुम बस ध्यान से रहो, मैंने पहले भी बोला था मैं तुम्हारा पास ले आऊँगी ना सबके सामने तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और मे भी अभी भी हो जाए। एंड देन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो दादी जी और मिलिन को यहाँ पर ये दोनों मिलके कुछ प्लान कर रहे थे। सो हम चलते हैं अब नेक्स्ट सीन में। यहाँ घर पे मिलिन वापस आती है और यहाँ पर ना दादी जी ने बोला था वो इनको तो ज़रूर पता होगा उयाना के पेरेंट्स के बारे में, तो उसे कुछ जानने की ट्राई कर लेना। उइन उसे पूछता है तुम कहाँ से आई हो। यहाँ पर मिलिन जैसे तैसे बात को टाल देती है और यहाँ पर ना वो उससे बोलते हैं कि तुम अभी जो जिसने चीट किया उसके बारे में पता लगाने की ट्राई कर रहे हो। तो यहाँ पर ना विन बोलता है कि हाँ मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, और वो इंसान है जो एम्पायर का बहुत करीब है। यहाँ पर मिलिन बोलती है कि मुझे नहीं लगता मेरी असिस्टेंट या फिर किसी ने किया होगा, क्योंकि ऐसे धोखेबाज नहीं है। यहाँ पर विन बोलता है कि मैंने सुना है एम्पायर के लोग तो अपने ऑफिस के लिए जान भी दे सकते हैं, बहुत लॉयल है। तो यार यहाँ पर वो सीधा सीधा मिलिन पे ऐसे इशारा कर रहा था, और वो बोलता है कि ताबिज से इंटरा करके कहीं तुम तो नहीं थी ना ये सब करने वाली। मिलिन बोलती है मैं क्यों करूँगी, और उसके बाद वो उठ के जाने लगती है। तभी वो फिर से वापस आके पूछती है कि तुम्हें मैं एक बात पूछूँ उयाना के पेरेंट्स के बारे में तुम्हें कुछ पता है। वो पूछता है तुम क्यों पूछ रहे हो मुझे इस बात के बारे में। तो यहाँ पर मिलिन बोलती है कि क्योंकि मुझे जानना था, कभी उसने अपने पेरेंट्स को मिलाया नहीं और अभी तो मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो मुझे ऐसा लगा कि उसके पास के बारे में कुछ जान लूँ। तो यहाँ पर विन बोलता है कि जब मैं उयाना को डेट कर रहा था तो उसने बोला था उसके पेरेंट्स पे जब वो छोटी थी तभी मर गई थी, उसकी मॉम की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी, तो अभी कोई है नहीं उसका। और यहाँ पर ना मिलिन को ये पता चलता है कि उयाना ने इनसे भी झूठ बोला था, मतलब उनसे भी ये बात को छुपाई थी। और उसके बाद वो पूछता है कि तुम सडनली उयाना के बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पर वो बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर उयाना के बारे में अगर कुछ ऐसा वैसा पता चलेगा तो विन तो भागते हुए उसकी मदद करने जाएगा। ये बात विन को पता है ना, इस बात की वजह से वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोलती। और सबसे बड़ी बात ये तो अब ये वानीज फैमिली की पर्सनल प्रॉब्लम थी ना, तो अब बाहर वाले को इंक्लूड करना भी सही नहीं था। नेक्स्ट सीन जहाँ पर मिलिन एक लेडी से मिलने के लिए गई हुई थी। ये लेडी वही थी जो उयाना की मॉम की दोस्त थी, और यहाँ पर वो उयाना के बारे में पूछती है, उयाना की मॉम के बारे में पूछती है। तो ये लेडी बोलती है कि हाँ उयाना ने अपने बाप को जेल पे भेजा था। और यहाँ पर
वो पूछती कि कुछ इलीगल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व थी और इसीलिए बाप को फंसाया था ना उसने। तो यहाँ पर ना वो लेडी बोलती कि यानी कि लाइफ बहुत मुश्किल भरी रही है वो माँ बेटी की, और उन लोगों ने बहुत कुछ झेलाए और इसी वजह से उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर वो उसके बाप को जेल पे नहीं भेजती ना तो कुछ भी हो सकता था, और बेचारी बहुत ज़्यादा रोती थी, ऐसा वो बोल रही थी। और यहाँ पर मिलिंद को ना याना के बारे में बाकी चीज़ें कन्फर्मेशन के लिए, मतलब पड़ोसी से पूछोगे तो ज़्यादा पता चलता है ना किसी घर के मामले, तो वही के लिए यहाँ पर दादी जी ने मिलिंद को भेजा हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर उयाना का पापा कॉल करता है उयाना को। वो अभी भी जिंदा पड़ा हुआ था। उयाना को कॉल करके बोलता है कि तुम्हारी सासू मॉम को मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया और वो लोग मुझे 10 मिलियन पे करने वाले हैं। ये सुनने के बाद उयाना की हालत ख़राब हो जाती है और वो बहुत डरने लगती है। वहाँ पर वो बोलता है कि मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बताऊँगा, मैं अपनी बाकी चीज़ें नहीं बताऊँगा अगर तुम मुझे 10 मिलियन दोगी, और उससे ज़्यादा चाहिए मुझे। 10 मिलियन तो थोड़ा है, और मुझे इस शहर से बाहर जाने, मतलब इस सिटी से बाहर जाने दोगी तो। और यहाँ पर उयाना बोलते ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा था कि मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। तुम एक जगह का नाम देता है और वहाँ पर बोलता है कि लेके आ जाओ पैसा, मैं उसके बाद यहाँ से भाग जाऊँगा और तुम्हारे ग्रैंड मम के हाथ नहीं आऊँगा, तुम्हारी बेटी के हाथ नहीं आऊँगा। बेटी मतलब मिलिंद। और ये सुनने के बाद उयाना तो अब बेचारी क्या करे, उससे तो किसी भी कीमत पे अपनी सच्चाई रोकनी थी। उसके उयाना टो के साथ पैसे लेके आई हुई थी अपने बाप को पैसे देने के लिए, और पासपोर्ट सब कुछ बन के रेडी था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ सा था। वो बोलती है अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं बोला दूंगी, तुम्हें कुछ सिग्नल कर दूंगी। इन दिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो अपने बाप को मिलने आती है और वो पैसे देती है, पासपोर्ट देती है, सब कुछ। और वो बोलती है कि मेरी लाइफ से दूर चले जाओ, लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे बस 10 मिनट से क्या होगा, और तुम मेरे दे रही हो और तुम्हारे इन लॉज भी मुझे दे रहे, तो मैं तो ऐसे ही मालामाल हो जाऊँगा। तो मैंने अपना मन बदल दिया और मैंने तुम्हारी इन लॉज को भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। ये सुनने के बाद उयाना वाज लाइक ये क्या था। और उसके बाद उयाना जब टर्न मारती है ना तो यहाँ पर तो सारे के सारे वीडियो फैमिली यहाँ पर पड़ी हुई थी और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर ताविद आया हुआ था, सब लोग मतलब वीडियो के मेन मेंबर। यहाँ पर अब उसका तो सच्चाई आ गया बाहर, और उसके बाद सबके सामने उसके पापा विक्टिम बन रहा था। और यहाँ पर मिलिंद बोलते कि तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, और तुमने जो किया था तुम्हारा पास, और तुमने किसी को जेल भेजा था अपने बाप को। और यहाँ पर ना मिलिंद बोलती कि किसी भी चीज़ को इतना छुपाना नहीं चाहिए, और तुमने इतना कुछ छुपाया हमारे साथ, हमारी इतनी रेपुटेड फैमिली में आ गई। और यहाँ पर मिस्टर भी बोलते कि मुझे सच्चाई बताओ, क्या ये सब सच है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे थे। यहाँ पर उयाना को कुछ भी समझ में आ नहीं रहा था। और उसके बाद बेचारी क्या करती, वो रोने लगती है और वो बोलते कि हाँ आप लोग जो सोच रहे हो वो सच है, और मैंने वो किया था, मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था, मुझे छुपाना पड़ा आप लोगों से, उसके लिए आई एम सॉरी। और इसके बाद मिस्टर फी बोलते हैं जो गलती करता है ना उसको ना पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो इस टाइम में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और जिस गलती किया है ना उसका पूरा हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अपने लोगों को बोलते कि जाओ उससे पकड़ लो। यहाँ पर वो ना डरी हुई सी थी, तब यहाँ पर उसे लगता था कि उसे पकड़ने वाले लोग, लेकिन नहीं, उयाना को क्रॉस करके उयाना के डैड को पकड़ लेते हैं। एट दैट मोमेंट उयाना वाज लाइक ये क्या चल रहा है। तो अब हम रियल बात करते हैं। ये सब मिलिंद के वजह से हुआ था। मिलिंद को सारी सच्चाई पता चल गई थी, और अब यहाँ पर गलत उयाना कभी थी नहीं, गलत था उसका बाप, उसने इतना कुछ किया माँ बेटी के साथ। और यहाँ पर ना उयाना तो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, तो यहाँ पर मिलिंद ही बोलती है, क्या बोलती है ना, जब उसे सच्चाई पता चल गया था तो वो और उसकी दादी मिलके मिस्टर फी के पास चले गए थे और बोलते हैं कि उसका जो डैड है वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, वो है ना को बहुत टॉर्चर कर रहा है, अब हमें हैंडल करना होगा। मिस्टर फी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। मिलिन उनको सारी सच्चाई बता देती है। उन्हें जब सारी सच्चाई पता चल गई थी तो मिलिन को और दादी बोलती है कि कुछ भी हो लेकिन वीरा वानिस की रेपुटेशन को हम ऐसे जाने नहीं दे सकते। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और फ्लैशबैक जहाँ पर मिलिंद ने दादी को कॉल करके सारी सच्चाई बता दी थी। उसने अपने बाप को क्यों जेल पे भेजा था और कैसा था उसका बाप, किस तरह से उन माँ बेटी की लाइफ को जानू बना के रखा हुआ था। लाइक ऐसी लाइफ तो किसी को मिलनी भी नहीं चाहिए थी। और ये सब
मिलिंद को पता चलने के बाद उसका उयाना की तरफ नज़रिया बदल गया था। वो बोल रहा था उसका बाप कि इसने मेरे साथ गलत किया है, मैं इसका बाप हूँ, ये गलत थी। यहाँ पर दादी बोलती है कि तुम सही कभी भी नहीं थे, तुम जैसे इंसान बाप होने से अच्छा है कोई बाप हो ही ना। तुमने जिस तरह से एक लड़की को, एक छोटी बच्ची को टॉर्चर किया है ना। मिलिंद बोलती है कि हाँ आपने सही कहा, तुम जैसे इंसान ना किसी के बाप होने के लायक ही नहीं हो, और तुम तो उसके बाप हो भी नहीं, तुम तो इसके स्टेप फादर थे, जिसकी वजह से इसकी और इसकी मॉम की लाइफ तुमने इतना ज़्यादा ख़राब किया, जिसकी वजह से ओयाना के पास कभी ऑप्शन रहा ही नहीं उस तुम्हें जेल भेजने के अलावा। वरना वो तुम्हें और तुम्हारी वो अपनी माँ को और अपने आप ही को खो देती। ये सब देखने के बाद यहाँ पर ओयाना को बहुत रोना आ रहा था। यहाँ पर मिलिंद थी जो उसका जो ओयाना का बाप जो छुपा था ना उस इलीगल चीज़ें, उसका लोकेशन दिखाती थी और बोलती कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया, और तुम ना भूलो मत, तुमने गलत कर दिया था, तुम ये भूल गए थे कि तुम किसके साथ खेल रहे हो, तुम वीडिया वानिज वालों के साथ खेल रहे हो। मतलब इसका क्लास लाइक बोलते हैं ना हम सिंगानिया जे इस तरह से। और वो बोलते कि जब कोई उरिया वानिज की फैमिली या फिर उसके रेपुटेशन के साथ खेलने लगता है ना तो उसे हम कहीं का नहीं छोड़ते। और उसके बाद मिस्टर मतलब इन लोगों के साथ जो आए थे ना गार्ड्स, वो उसके पापा को पकड़ लेते हैं। और इसके बाद बहुत अच्छा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी ताबित ने भी सब में हेल्प की होगी इन लोगों की। सो मिस्टर फी आते और उयाना के हाथ पकड़ के बोलते कि तुम्हें क्या लगा था उयाना अकेली है। और यहाँ पर जो पागल बुड्ढा हंस रहा था अभी भी। और इसी के साथ साथ इतना ड्रामेटिक, इतना रिविलेशन के साथ साथ इस एपिसोड को एंड करते हैं। सो आई नो गाइस ये थोड़ा सा लंबा हो गया था, लेकिन मुझे लगा सब कुछ बतानी चाहिए। कभी कभी होता है ना शॉर्टकट करने के चक्कर में बहुत सारे मूवमेंट एंड हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।